हमारा कोई कार्य होना है तो आदेश देकर के सेवक को बुलाया जाए और कार्य के लिए आदेश दिया जाए। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया उसे भी समझ लो। प्रेम जब अपने यथार्थ के धरातल पर पहुंचता है तो नीति का कोई स्थान नहीं रहता। हे राम, हमारे आने का कारण ये है, भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत तुम्हें दे जुबराजू। तुम्हारे पिता ने अभिषेक का समाज सजाया, वो तुम्हें इस अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं, युवराज पद देना चाहते हैं। इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं कि राम करहु सब संयम आजू। आज जानकी के सहित तुम्हें संयम नियम का पालन करना, व्रत करके कुल देवता और इष्ट देवता की पूजा करनी है। जय विधि कुशल निवाह काजू, जिससे विधाता इस मांगलिक कार्य को संपन्न करे। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे पिता के मन में ये इच्छा रही कि गुरुदेव अगर राम सदन जाएंगे तो राजा बनने के पहले राम को कुछ राजनीति की शिक्षा मिल जाएगी। राम नीति के 4 अंग होते हैं, साम दाम अरुदंड विभेदा नृपूर्वसहि नीति कही वेदा। ऐसा वेद कहते हैं कि ये नीति के 4 अंग राजा के हृदय में वास करते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि राजा के हृदय में तो इन नीतियों के अंग वास करते हैं, और तुम्हारे हृदय में नीति, प्रीति, परमारथ, स्वार्थ, कौन राम समझान यथार्थ, जो इनका यथार्थ स्वरूप है वो राम के अलावा तीनों लोकों में कोई नहीं जानता। हे राम, ऐसा विचार करने के बाद नीति की उपदेश की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तुम्हारे पिता की भावना के कारण हम तुम्हें इतना उपदेश दे रहे हैं। संसार में भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण करने के साथ कुछ नियम बनाए, और नियम ये है जैसे सम प्रकाश दुई पाख तम, एक माह में 2 पाख होते हैं और दोनों पाखों में प्रकाश और अंधकार समान होता है। न इसमें एक पल प्रकाश अधिक होता है, न इसमें एक पल अंधकार अधिक होता है। दोनों में समान रूप से अंधकार और प्रकाश है, लेकिन उनकी क्रिया में अंतर है। शशि शोषक पोषक समुझ जग जस अपजस दीन। एक में चंद्रमा का शोषण होता है, वो घटता है, और एक में चंद्रमा का पोषण होता है, वो बढ़ता है। तो जिसमें शोषण होता है उसे अंधकार कहते हैं, और जिसमें पोषण होता है उसे प्रकाश कहते हैं। जीवन में दोनों मार्ग खुले हैं और चलने में तुम स्वतंत्र हो। अगर शोषण के मार्ग पर जाओगे तो केवल अपयश मिलेगा, और पोषण के मार्ग पर जाओगे तो संसार में तुम्हारा यश फैल जाएगा। चलने में तुम स्वतंत्र हो, मार्ग दोनों खुले हैं। बस यही हमारा उपदेश है। अच्छा, अब हम तुम्हारे पिता के समीप जा रहे हैं।